टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल रिलीज हुआ है जिससे थोड़ी नीट की डेट को लेकर हम राहत महसूस कर सकते हैं। बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नीट का जो एग्जाम है ना वो 31 जुलाई को होगा या एटलीस्ट जुलाई में होगा, जून में तो नहीं हो सकता। और उसी बात को टाइम्स नाउ का ये आर्टिकल कंफर्म करता है। हुआ क्या था कि क्यों नीट का एग्जाम जून में होना चाहिए था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने कहा था यार कि जून का लास्ट वीक इज सुटेबल फॉर द नीट एग्जामिनेशन। लेकिन एनटीए ने कहा यार हमारे बारे में सोचो ना, एग्जाम तो हमें कंडक्ट करवाना है। जेई मेंस का एग्जाम सेम मंथ में होगा तो उनका एग्जाम कंडक्ट करवाना, उनके रिजल्ट की प्रिपरेशन करना। फिर सीबीएसई बोर्ड ने कहा यार हमारे एग्जाम भी 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, मिड जून तक खत्म होंगे, तो बच्चे को सीधे 15 दिन में नीट के एग्जाम के लिए नहीं भेज सकते। फिर एनटीए कहता है कि 16-17 लाख बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम करवाना कोई छोटा खेल थोड़ी है, तो सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी। और मजे की बात तो यह कि अभी तक एनटीए फॉर्म भी रिलीज नहीं कर पाया है। तो बेटा आपको 26 जून जो डेट बताई जा रही थी वहां अब नीट का होना संभव नहीं होता दिखाई दे रहा है। इट विल बी शिफ्टेड इन द जुलाई मंथ। बेटा 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। मुझे लगता है ना, हो सकता है मैं गलत भी हूं बेटा, लेकिन 31 जुलाई इज द फाइनल डेट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। 1 अप्रैल को एनटीए के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया है और मुझे भी जो पता चला है कि 1 अप्रैल को आपके एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज हो सकते हैं बेटा। तो लगभग 2 महीने का समय तो चाहिए पड़ेगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में, करेक्शन विंडो में और एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करने में। तो इतना समय अगर आपको एनटीए नहीं देगा तो ये इफेक्टिव हो ही नहीं सकता बेटा। हर एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक निर्धारित समय चाहिए पड़ता है, तो लगभग 2 महीने एनटीए मांगेगा ही मांगेगा। तो नीट का एग्जाम जुलाई में होगा, लेकिन डेडलाइन हमेशा आप अपने दिमाग में फिट रखो, ठीक है, कि भाई एग्जाम 26 जून को ही होगा। अपने लिए एक टारगेट सेट कर दो, क्योंकि डेडलाइन जब पता होती है ना तो इफेक्टिविटी बढ़ जाती है बेटा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे, बेहतर काम कर पाओगे। दैट इज वाई 26 जून शुड बी द डेडलाइन फॉर यू ऑल। फिर जो बचा हुआ 1 महीना होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और कुछ गलतियां अगर हो रही है तो उन्हें इंप्रूव कर लेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम्स में आ जाएंगे तो वहां से हमें बहुत सारे इनपुट्स मिल जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम प्लान कर लेंगे। तो काफी सारी चीजें 1 महीने में की जा सकती है। फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं, फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज किया जा सकता है, तो फर्दर आपकी रैंक का इंप्रूवमेंट का चांसेस बनता है। तो जून शुड बी योर डेडलाइन बेटा, ठीक है। अब मैं कुछ इफेक्टिव प्लान आपके साथ यहां पर शेयर कर देता हूं। देखो मैंने पहले भी कहा है कि नीट का एग्जाम 31 जुलाई को होगा, होप हो जाए, इससे पहले भी हो सकता है। मैं यहां पर केवल एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं बेटा, मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, बट आपको मालूम है कि मेरे आइडियाज गलत नहीं होते हैं, मेरे अंदाजे गलत नहीं होते। 2021 का भी डेट मैंने 12 सितंबर 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया था और वो बात सही हो गई थी बेटा, ठीक है। चलिए इफेक्टिव प्लान करोगे, बेटर एग्जीक्यूशन करोगे तो फॉर श्योर 680 पर लैंड कर सकते हो अभी भी 90 दिनों में, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो बेटा।